हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जो कि एक स्टेट पीएसयू है ओडिशा गवर्नमेंट का, उससे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें मैनेजर का, डीवाई मैनेजर का, फॉरमैन का, माइनिंग मेट का, ब्लास्टर का, सर्वेयर का, इन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि वाकिड इंटरव्यू के बेसिस पे है। मतलब इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, फॉर्म भरना है और इंटरव्यू में जाना है, उसके बाद उसके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा। आपको मैं पहले डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गोल्ड कैटेगरी का स्टेट पीएसयू है, जिसका एनुअल टर्नओवर इसमें लिखा हुआ 3,975 करोड़ रुपया है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी निकाली गई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको काम करना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 3 साल का होगा। और इसमें ये कहा गया है कि हर साल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल किया जाएगा, यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपको जॉब मिल भी गया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का, बट आपका अगर फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस, मतलब 1 साल का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, काम सही नहीं रहा, तो कंपनी आपको निकाल सकती है। वहीं 3 साल के बाद आप कंपनी में दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे रखा जाए, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो 3 साल के बाद भी इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, फर्दर एक्सटेंशन कर सकती है, यानी आपको परमानेंट भी रख सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सभी कंपनियां ऐसा नहीं करती है लगभग। तो मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, एएमसी एक मेटल का एक्सट्रैक्शन करने वाली कंपनी है। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू है, वो बेसिकली माइनिंग आयरन का ट्रेडिंग करती है, साथ में क्रोम का और बॉक्साइट और का माइनिंग करती है। कौन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट, जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं, मैनेजर, डीवाई मैनेजर, फॉरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, सर्वेयर, इन सब पोस्ट के लिए एक गुड न्यूज़ है जो उड़ीसा स्टेट के रहने वाले हैं, और बैड न्यूज़ है जो उड़ीसा स्टेट से बाहर के रहने वाले हैं। यानी जो उड़ीसा के स्टेट के रहने वाले हैं, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यानी फॉरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर और सर्वेयर, 4 जो पोस्ट हैं, इन 4 पोस्ट के लिए जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, जो ओडिशा का जो डोमिसाइल रखते हैं, यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसके पास ओडिशा का है, वही नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर माइनिंग और डीवाई माइनिंग, ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं पोस्ट की बात करता हूँ। मैनेजर माइनिंग का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मिनिमम बी या बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद भी एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, 6 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलीफेरस मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस का। और इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि प्रीफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट आईटी, सॉफ्टवेयर, माइनिंग, प्लांट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये काम का स्किल रखते हैं, इन काम का स्किल रखते हैं, इनमें पहले काम कर चुके हैं या इन सेक्टर्स के लिए भी काम किए हैं, या जो इन चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, माइनिंग, प्लांट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये चीज़ों का जो नॉलेज रखते हैं, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कुल मिला के कहा जाए तो मैनेजर माइनिंग का सिर्फ एक पोस्ट है, यानी जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगा वही समझिए एक तरह से एलिजिबल होगा, क्योंकि एक पोस्ट का वैकेंसी है। जो एज रखा गया है वो मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया, 40 ईयर के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें, फर्स्ट पोस्ट में जो सैलरी दिया जाएगा वो 92,000 रुपया दिया जाएगा, और साथ ही साथ हर साल 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो है डीवाई मैनेजर का, जिसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हो और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखते हो, वो अप्लाई कर सकते हो मेटल माइंस का। साथ ही एक्सपीरियंस का जो बात किया गया है, डीवाई मैनेजर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनाइज्ड मेटलीफेरस ओपन कास्ट माइंस का। और इसमें भी कहा गया है जो कैंडिडेट आईटी, सॉफ्टवेयर, माइन प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट जैसे काम का स्किल रखते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखते हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, यानी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें जो एज रखा गया है वो मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है। इसका जो सैलरी है वो 80,000 रखा गया है, और सालाना 10% का इंक्रीमेंट इसमें मिलेगा आपको।
अब हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, जिसमें फॉरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर और सर्वेयर आते हैं। तो जो फॉरमैन का पोस्ट है वैकेंसी का, वो 39 पोस्ट है। इसमें जो डिप्लोमा इन माइनिंग कर चुके हैं, साथ ही जिसके पास फॉरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें फॉरमैन सर्टिफिकेट किसको मिलता है। कोल सेक्टर में जो ट्रेनिंग किए हैं या जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, वो फॉरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉरमैन का पोस्ट और ओवरमैन का पोस्ट एक साथ नहीं ले सकता है कोई भी। एक साथ डीजीएमएस का फॉरमैन सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए कोल माइंस में जो ट्रेनिंग किए हैं या जॉब किए हैं, वो फॉरमैन के लिए या माइनिंग मेट के लिए, ब्लास्टर के लिए, सर्वेयर के, इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के कहा गया तो इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते जो कोल सेक्टर में काम करते हैं। तो फॉरमैन का जो एज रखा गया है वो 18 साल से 35 साल के बीच रखा गया है। इसका नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 39 है, और जो पैसा रखा गया, जो सैलरी रखा गया, वो 42,000 रुपया रखा गया है। साथ ही 10% का इंक्रीमेंट रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं माइनिंग मेट की। माइनिंग मेट में टोटल 30 पोस्ट है, और इसमें आपको माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजीएमएस के द्वारा MMR 1961 के तहत। यानी आपको बता दें माइनिंग सरदार जैसे कोल माइंस में होता है, इसी तरह से मेटल माइंस में माइनिंग मेट होता है। माइनिंग मेट का अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है। साथ ही एज जो रखा गया है वो 18 से 35 साल रखा गया है। टोटल सीट इसमें 30 है, और जो सैलरी रखा गया वो 27,000 रुपया रखा गया है। साथ ही 10% का हर साल का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं ब्लास्टर पोस्ट के लिए। तो ब्लास्टर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया वो है ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के तहत, और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 35 साल रखा गया है। जो पोस्ट है टोटल वो 4 है, और जो सैलरी है वो 27,000 है, सेम एज माइनिंग मेट। 10% का इंक्रीमेंट इसमें मिलेगा। बात करते हैं जब सर्वेयर पोस्ट की, तो सर्वेयर पोस्ट में डिप्लोमा इन माइनिंग या डिप्लोमा इन सर्वे, माइन सर्वे से होना चाहिए, जो कि AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसके इक्विवेलेंट डिग्री कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके इक्विवेलेंट डिग्री बहुत सारी होती है इंस्टीट्यूट में। सर्वे का सर्टिफिकेट का अलग से कोर्स चलाया जाता है, तो वो भी अगर कोई किए हैं, और साथ ही DGMS के तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन माइनिंग सर्वे रखते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज रखा गया है वो 18 से 35 साल रखा गया है। इसका जो पोस्ट है वो टोटल 2 पोस्ट है, और सैलरी जो है वो 42,000 रुपया रखा गया है। साथ ही 10% का इंक्रीमेंट रखा गया है पर ईयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्वेयर का जो सैलरी है और फॉरमैन का जो सैलरी है वो बराबर है। माइनिंग मेट का जो सैलरी है और ब्लास्टर का जो सैलरी है वो बराबर है। अब आपको बता दें कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.omcltd.in, जो स्क्रीन में आ रहा होगा, आप उस साइट में जाएंगे। साइट में जाने के बाद वहाँ से आपको एक बायोडाटा का फॉर्मेट मिलेगा। उस बायोडाटा के फॉर्मेट को आप प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट करा लेने के बाद उसको आप भरेंगे। भरने के बाद उसमें अपना फ़ोटो चिपकाएंगे पासपोर्ट साइज, और उसके साथ ही अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितना भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, एज प्रूफ है, मार्क्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, इसको आपको अटैच करके अपने साथ में, यानी जो एप्लीकेशन है इसको आपको पोस्ट नहीं करना है, बल्कि इसको अपने हाथ में लेके आपको जाना है इंटरव्यू के टाइम में लेते हुए। और साथ ही जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उन सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को अपने साथ लेके जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें रखा गया है वो बोला गया है कि आपका वॉक इन इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है और परसेंटेज है, रिजर्वेशन परसेंटेज है, इन सब को आधार में रखते हुए एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होगा। बाकी इसमें कुछ जनरल कंडीशन दिए हुए हैं कि आपको आइडेंटिटी कार्ड लाना है, OMC मैनेजमेंट जब चाहे तब पोस्ट को चेंज कर सकती है, बढ़ा घटा सकती है, जो हर कंपनी लिखती है, बस वही है। आपको बता दें डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो मैनेजर और DY मैनेजर का डेट तो खैर निकल चुका है, लेकिन बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का वैकेंसी है, फॉरमैन का, सर्वेयर का, माइनिंग मेट का, ब्लास्टर का, इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और एड्रेस भी दिया हुआ है, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।